क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको भूगोल का, ठीक है, भूगोल का यहाँ पर पेपर बताऊंगा। ये देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इतिहास। क्या रहेगा? इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा होता है। पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर, ठीक है, उपसौर आ जाएगा इसका आंसर। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचंद में शामिल नहीं है? ठीक है, तो वो आपकी सिंधु आ जाएगा, है ना। अब रिक्त स्थान। भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र, सक्रिय ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर कहलाता है। रिंग ऑफ फायर। आकाश का जो रंग है नीला प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन। विश्व संरक्षण समिति का जो उद्देश्य है वो जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। जैव विविधता। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। और वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। तो सही जोड़ी है, कौन सा प्रश्न है? सही जोड़ी। यहां से देख सकते हैं संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। वृहत ज्वार जो रहेगा, ठीक है, वृहत ज्वार का आपका आ जाएगा प्रकीर्णन, सॉरी, वृहत ज्वार का आपका जाएगा पूर्णिमा व अमावस्या। और गांधी सागर बांध चंबल नदी और गर्मी में लहरलू उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? कार्ल रीटर ने। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? अंतरिक्ष में दूरी। गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? अभिवाहन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये आपको देख लेना है। थोड़ा सा मेरे को ये गलत लगा था, इसको आपको देख लेना है जब भी, है ना। ये थोड़ा सा मैं लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए, ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो मानसून पहुने लाती है। जैव प्रवाह। सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है। बिल्कुल राइट बात है ये भी सत्य रहेगा आपका। तीसरे की बात करें तो ठंडी हवाएं का आपका असत्य हो जाएगा ये। चौथा सत्य रहेगा, पांचवा और छठा आपका एकदम राइट रहने वाला है। बिल्कुल सत्य रहेंगे सभी।
है ना। भूगोल विषय का महत्व लिखिए, भूगोल विषय का महत्व बताना है, मानव भूगोल की जिज्ञासा को दृष्टि वर्णन कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। आप तो अच्छे से तैयारी करो, मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लो, फिर आपके पास समय रहता तो भले अलग से पढ़ाई और कर लेना, है ना। पर जो बता रहे हैं आपको सेट ए है, सेट बी है, ठीक है, ये ए भी हो गया और ये डी, और जो आप देख रहे हैं ये है सेट सी। 4 पेपर है, चारों पेपर को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। 18 हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर भूगोल का पेपर बता दिया है, सेट सी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए, इससे पहले मैंने आपको सेट ए और बी बताए थे, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लें।